जो वो अपनी बीवी को तो परेशान कर रहा है, बच्चे ठीक नहीं है, बच्चों का आगे, हमारी तो हो गई जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। मैं इस बात बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी, मेरी बच्ची मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। दूसरी बात, बच्चे लड़के के लिए 5 बार मेरा अबॉर्शन करवाया गया, मेरे पास हर मेडिकल रिकॉर्ड है। जिस भी मीडिया चैनल को आके कवर करना है वो करे। मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने सोचा शायद लड़का हो जाएगा, लड़का क्या करेगा आज, लड़का मतलब लड़की लड़का कुछ नहीं, मेरे लिए मेरी बेटियां सब कुछ है। मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि ये अजान का वक्त हो रहा है, क्योंकि बहनें बहुत जरूरी है, 2 बहनें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मुझे इस चीज का पता है कि अकेली होना क्या होता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी स्टेप मदर है, मेरे साथ बहुत करते हैं। मतलब मैं जाती हूँ घर में भी 1-1.5 घंटा, ज्यादा नहीं बैठती हूँ। मुझे अपना घर ही प्यारा है, अपनी बच्चियां जहाँ पे मैं हूँ। मुझे नहीं है कि मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। बाकी जो मेंटेनेंस बोला जा रहा है कि कोर्ट में 10,000 दे रहे हैं, मुझे 10,000 का भी कोई बताए, वो भी पेंडिंग है, वो भी पिछला पेंडिंग है, 6 महीने में एक बार दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कहीं से भी बोल रहे हैं, लोगों के कपड़े प्रेस करती है, कौन से प्रेस करती हूँ। हस्बैंड और उसके माता पिता जो हैं अपनी बहू पे और अपनी वाइफ पे जो है काफी सारे आरोप लगाते हैं, और आरोप इस तरह के लगाते हैं कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो वाइफ है इनकी, वो बार बार थाने जा करके जो है उनको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं, मतलब इतना परेशान हो रहे हैं। तो वो महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एक बार लगभग 1 साल हो चुका है तब से हमने जब एक बार आपका इंटरव्यू किया था प्रेस क्लब में। हाँ जी। 1 साल हो गया। जी जी। तो 1 साल पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाए थे कि इनके साथ मारपीट हुई है, उसके बाद एफआईआर वगैरह भी जानीपुर में लगी थी। क्या इशू आ रहा है? अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर क्या जरूरत पड़ती है आपको बार बार जो है आप थाने जाते हैं जानीपुर में? जी, इसी का जवाब मैं आपको, आपके चैनल से पब्लिक को, सोसाइटी को देना चाहूँगी, जो हमारा गुज्जर समाज है उसको भी देना चाहूँगी। कि लेडी एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट में मैटर चला गया है, उससे बड़ी ना मीडिया है ना कोई और चीज़ है। तो कोर्ट में मैटर हमारा गया है, वो मतलब जैसे भी गया है, मैं इसका यही जवाब दूंगी कि मतलब मेरे पास क्या चाह रहा है, मुझे घर में मारता है, पीटता है। कैमरा सीसीटीवी अगर लगा है, वो चल रहा है, सब कुछ है उसमें। तो बाकी मेरा यही कहना है कि मैं बिना परेशानी, बिना किसी दिक्कत के मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। उसने एक चीज़ और कही है, बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, इसके चलते तो मीडिया में जो भी बातें बोली गई हैं मेरे खिलाफ, वो मुझे हरासमेंट करके, ताकि मैं पब्लिक में हरासमेंट, मतलब मेरे को वो बदनाम करना चाहता है। दूसरी बात की सोसाइटी में ये मतलब बच्चों का जो उसने बोला है मेरे को, मतलब हर तरीके से वो हरासमेंट कर रहा है। मतलब इसकी मैं ये समझूंगी कि मीडिया में तो जाने का बनता नहीं था, जो भी मतलब उसने बोला है मीडिया में जाने का इसमें बिल्कुल नहीं बनता था। कोर्ट में हमारा पेंडिंग है, कोर्ट जो फैसला करेगी वही होगा। नहीं, कोर्ट की तो बात ही नहीं ना हुई। मैंने सवाल भी आपसे यही पूछा, जी। अगर मामला आपका डिस्प्यूट आपका कोर्ट में चल रहा है, फिर आपको थाने बार बार जाने की क्या जरूरत थाने पड़ती बार है? बार जाने की दिक्कत ये है, जो सीसीटीवी घर में लगा हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए लगाया है वो। तो मतलब उसमें कोर्ट की तरफ से भी रिकॉर्डिंग, थाने बार बार मैं ऐसे नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे परेशान किया जाता है। कभी वो बच्चों को अंदर बंद कर रहा है, 15 तारीख को, ये 15 फरवरी को उसने बच्ची बंद की थी, फिर बच्ची घबरा गई, धड़कन दिल की उसकी तेज रहती है, बच्ची को अस्थमा भी है। जो उसने बोला है कि ये झूठ है, जब मुझे तो परेशान करता है तो मैं कहाँ जाऊंगी। 3 बंदे एक साइड है, मैं अकेली औरत एक साइड हूँ, मैं अकेले क्या कौन करूँ। कौन है? मेरी सास, ससुर और हस्बैंड। सास ससुर तो कहते हैं कि आप उनको गालियां निकालते हो। सर उसकी एक भी उसने, आपने बिना किसी सबूत के, बिना कोई सीसीटीवी कोई रिकॉर्डिंग सुनाई है उसने कि मैंने गाली निकाली है? मेरा कोर्ट में मसला चल रहा है, मेरी उनके साथ, मैं किसी को अगर गालियां निकालती हूँ, कुछ तो प्रूफ होगा मेरे खिलाफ, कुछ तो उसने प्रूफ देना था। अभी तो मैं आप आपको आप मोबाइल, आप क्या प्रूफ दे रहे हो कि वो आपको तंग करते हैं, आपकी मेरे बेटी को पास बंद कर? मोबाइल, बेटी को बंद दिखाओ, करते हैं, मेरे पास दिखाओ, मोबाइल, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ। जी, एक सेकंड में दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ जो बच्चों को कर रहे हैं। एक सेकंड, इसमें मैं बताती हूँ। किचन में मुझे खाना नहीं बनाने देना, उसकी भी मतलब अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो थाने में बोलते हैं क्या प्रूफ है। हम्म। जी। ये 15 फरवरी का वीडियो दिखा रहे हैं आप? नहीं नहीं, 15 फरवरी का नहीं, उससे हम्म। पहले का बता रही हूँ, जो उन्होंने बोला कि
बच्चों को मेंटेन करते हैं। बच्चों का उन्होंने कोर्ट में उन्होंने ही बोला कि मैं करूंगा, मतलब उन्होंने वहां बोला कि मैं करूंगा। तो उससे पहले मुझे सवाल सवाल वो नहीं है, वो कोर्ट में आप बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा वो हूँ, कोर्ट में उन्होंने ये बात बोली है कि आप बार बार पुलिस थाने जा जी करके जी पुलिस के जरिए उनको तंग करवाते हो, परेशान करवाते हो। वो क्या इशू है? वो इशू पुलिस को मैं पुलिस आपको बताइए, अगर कुछ मसला नहीं है तो पुलिस बिना बात के आपकी एप्लीकेशन लेगी? उन्होंने भी कैमरा जब से लगा है बहुत बार उन्होंने, ये जुलाई महीने में तब हमारा प्रिंसिपल में उन्होंने अपील की थी, तब भी उन्होंने मदर ने एप्लीकेशनें दी। अच्छा, मेरी कज़न दरानियाँ हैं, उनसे एप्लीकेशनें दिलवाते हैं कि ये हम पे एलिगेशन लगाती है, प्रूफ कुछ नहीं, बिना प्रूफ के दी। मैंने एसएचओ सर से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर एक तो प्रूफ लीजिए मेरे खिलाफ, और जो अगर मेरी गलती है, मुझे जो भी आप ऑफेंस जो भी मेरे पे लगाएंगे सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बार सीसीटीवी देते नहीं है, अगर उनके पास है देते नहीं है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये पानी भी गर्म नहीं करने देते हैं। महीने में कितनी बार आपको थाने जाना पड़ता है? ये अभी मैं काफ़ी 2 ढाई महीने के बाद गई हूँ, क्योंकि जब बच्ची बीमार है मैंने सोचा छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो मैं अब गई हूँ परसों। क्यों? बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं दिखाया, कुछ नहीं। अगर वो 10,000 मुझे दे रहा है, उसी में से अगर उसने मेंटेन मेडिकल स्कूल का सब कुछ उसने बोला कि मैं करूँगा, बाकी एक माँ पे वो बोल रहा है क्या कि क्या कंप्लेंट की आपने थाने में जाके? मैंने ये बोला, मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा बच्ची को अगर आपने इसको अपने साथ लेना है मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप बाप हो। मैंने इसको मैसेज किया, मेरे पास वो भी है। मैंने बोला है कि आप दवाई इसको इकरा को लेनी होती है 3 टाइम, तो आप, मैंने कहा दवाई सुबह साथ ले जाते। ऑफिस ले जाने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से बच्ची घर आती है, रिलैक्स हो जाए बच्चा, वो आगे ही बीमार है, क्यों परेशान करना है। तो मैंने कंप्लेंट में आपने क्या मांग की, मतलब क्या चाहती थी आप? कुछ नहीं, मैं इसने मेरा कॉल नहीं उठाया। दूसरा, ये मेरे को घर में इसने बच्ची को पहले भी बंद किया था, मैंने उस चीज़ की रिपोर्ट, छोटी छोटी चीज़ों की मैं नहीं करती हूँ। ये मेरे पैर पे मारी हुई है, ज़रा भैया कैमरा यहाँ करें, ये परसों का। तो मतलब मुझे हर किसने बार मारा है? हस्बैंड ने वो वीडियो, फिर मैंने आप एक ही छत में रहते हो सारे? जी वहीं पे रहती हूँ, एक ही छत में रहना, शादी करके आई हूँ, ऐसे थोड़ी ना आई हूँ मैं। तो मैं ज़रा वो आपको वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पे ये बच्चों को परेशान कर रहा है। ये ज़रा आप थोड़ा पास लाएंगे भैया? ये दिखाओ मेरे को। नहीं नहीं, देखिए, ये कब का वीडियो? आप डेट देख लीजिए, ऊपर मेंशन होगी। 18/2/23। ये तो पिछले साल का दिखा रहे हो आप। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप देखो। नहीं, अब अभी वाले परसों भी, क्या हुआ, परसों का बताओ ना अब। परसों वाली भी है। मैं बच्ची के कपड़े, अब 8 साल की बच्ची है, उसके कपड़े माँ नहीं चेंज करेगी, कौन करे? डेली बच्चियां स्कूल और ट्यूशन जाती हैं, स्कूल से आके कोई इशू नहीं था। इसने खुद ही, मेरे हस्बैंड ने ये माहौल बना के रखा है बच्चों के, उसको पता ही नहीं है कि मेरी बच्ची बीमार है। मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब मुझे सिर्फ मेरी बच्ची के लिए सिक्योर चाहिए। अगर मेरी बच्ची बीमार है, बचपन से जब वो पैदा हुई थी ना, वो रोई नहीं थी। तो इस हस्बैंड से ज्यादा, बाप से ज्यादा माँ को फिक्र होती है, जैसे मेरी सास को अपने बेटे की है। मुझे ये है कि बच्ची स्कूल से आए, बच्ची बीमार है, बच्ची, अब मैं चाहती बच्ची को ये मीडिया में मेडिकल लाना। डॉक्यूमेंट्स है सारे जी, बच्ची के? ये बच्ची की हैं, उनकी भी मेरे पास वो वीडियोस है। मैंने क्या कभी क्या परेशानी आ रही है बच्ची को? बच्ची को ये, आप इसमें ये अस्थमा है? पढ़िए जी, ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। तो अगर सिम्टम्स है मतलब अस्थमा के ना? जी, मतलब टीवी के भी उन्होंने बोला था टेस्ट करवाओ, हाँ। वो भी मैंने टेस्ट करवाए हैं। इको उसका ठीक नहीं आता है, हम्म, ये अभी का है, ये 15 का है, ये आप पढ़ लीजिए, ये जनता भी देखेगी, इसमें लिखा हुआ है एबनॉर्मल। हम्म। तो बाकी मुझे बच्ची का, मुझे घर में कोई वो नहीं, जब कोर्ट का इशू चल रहा है मुझे बच्ची की फिक्र है। इसके चलते बच्ची को कुछ होता है, उस चीज का जिम्मेदार मैं, मतलब मेरी बच्ची है, मैंने बड़े, मतलब हर माँ को दर्द होता है, बच्चे का दर्द है मुझे। ये मेरी ममता पे सवाल उठा रहा है, और जितनी भी माएँ हैं सबकी ममता पे, माँ ऐसे ही आप है। कह रही हो कि आप अपने बच्चों का ध्यान रख रही हो, बच्ची बिल्कुल, का ध्यान रख रही हो, उसका इलाज भी करवा रही हो। उन्होंने मेंटेनेंस, ये इल्जाम लगाया आप पे, आप उनका ध्यान नहीं रखते हो, जी इलाज नहीं करवाते हो, जी, ना इलाज उनको नहीं, इलाज करवाने देते हो। जी उन्होंने बोला, लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है सारे, आप ये अपनी सारे बच्ची का इलाज अच्छे से करवा रहे हो। जी, ये सारा, ये मैंने अभी का करवाया हुआ है, ये सारा मैंने अभी। बच्ची का अगर मुझे दिक्कत आ रही है, बच्ची बताती है, तो माँ नहीं, माँ ही करती है, क्योंकि बाप तो ड्यूटी पे होता है, हमारा तो कोर्ट का चल रहा है। जिनका कोर्ट का नहीं होगा, माँ ही ज्यादा केयर, माँ ही बच्चे की करती है। बिल्कुल। बाप तो बाहर दिहाड़ी लगाता है या जॉब करता है, कुछ भी है। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगी, इसमें तो मीडिया का बनता ही नहीं था पहले, जो भी है। नहीं, मीडिया बच
मतलब उन्होंने कोर्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की, उन्होंने ये आप कहा जी कि थाने बार-बार जा रही हैं। मतलब थाने आपकी बार बार मेरे आपने आपने जो कंप्लेंट दी, क्या जी कार्रवाई की पुलिस ने उस पे? पुलिस ने मैंने अगर इसने ये भी बोला मेरे हस्बैंड ने इन्होंने बोला कि पुलिस परेशान है पुलिस बोलती है कि हमें पता है कि आपका कसूर नहीं है ताली दोनों हाथों से बजती है एक हाथ से नहीं बजती है मेरा जो भी अगर आपने कल उनकी मतलब उन्होंने आपके पास आए हैं उन्होंने आपको कोई प्रूफ दिया इस चीज़ का कि बच्ची को इलाज नहीं कराने दिया वीडियो बनाया कोई कुछ भी मतलब अगर मैं कपड़े भी चेंज कराती हूँ उस चीज़ का वो रूम में आके वीडियो बनाने शुरू हो जाए इकरा आ जाओ ट्यूशन का टाइम हो रहा है इस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी मेरी बच्ची बीमार है 7.5 साल की बच्ची है वो 7 साल 5 महीने 23 दिन की आज हुई है बाप को तो ये भी नहीं पता वो कितने साल कितने महीने की वो सीधा 8 साल बोल देता है और माँ को एक एक मिनट क्या एक एक दिन पता है कि आज बच्ची को दुनिया में आए कितने दिन हो गए हैं कितने साल हुए कितने महीने हुए कितने दिन हुए नहीं, जो और कंप्लेंट आपने दी, उस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने बुलाया था मतलब बुलाया नहीं मैं बताती हूँ जैसे ये मेरे पास उसका वीडियो जरा मैं कपड़े उतार रही थी जब मतलब जैसे ही स्कूल से बच्ची आई है मेरे पास आने नहीं दे रहा था मेरा हस्बैंड बोलता है आ जाओ जाएंगे मैंने कहा कोई बात नहीं 2 मिनट अब दवाई का टाइम मिस हुआ है मेरे को दवाई देने दो तो जरा आप रुको तो ये कब की बात बता रहे हो? ये थर्सडे की हम्म, शाम की 5:05 पे घर आते हैं हम्म, सीसीटीवी लाइट सिटी में तो बंद होती नहीं इतनी जितना वो बोल रहे हैं सीसीटीवी थी दूसरा इल्जाम है कि मेरे ससुर के लिए बोलते हैं कि बंद किया मैं क्यों उनको बंद करूंगी वो बुजुर्ग हैं उनका कोई वो मतलब मसला मेरा और मेरे हस्बैंड का है हाँ सास करती थी झगड़े अब वो नहीं करती है जिस दिन से बच्ची बीमार है नहीं बोला कुछ भी मैं क्यों झूठ बोलूं जो सच चीज है अब वो 8-9 दिन से वो चुप है पहले वो गालियां देती थी मतलब बिला वजह उन्होंने देते रहना घर पे तो मैं ही हूँ मुझे ही दे रही है कोई बात नहीं मेरे साथ कौन सी लग रही है गालियां वो माँ है सास सास का तो बहू का चलता रहता है गालियां देने से कुछ नहीं होता जिस दिन से बच्ची बीमार है मैंने बताया था तो मतलब घर में सामने बोला मैंने कहा बच्ची के सामने कोई मैटर नहीं होना चाहिए ये मैंने बोला है उन्होंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मैं अगर मैं वीडियो बनाऊंगी मेरा फोन मेरे पास वो भी वीडियोस हैं जब मेरा फोन अगर मेरे साथ झगड़ा करते हैं कुछ करते हैं खाना नहीं बनाने देते वीडियो उठाती हूँ तो फोन लेके मेरी सास पुलिस स्टेशन चली जाती है अभी थर्सडे का मैं बताऊं वीरवार का मसला जब ये आए मेरे हस्बैंड सास इकट्ठे आए तो छोटी बेटी तो पापा के साथ ही जाती है अपने तो उनके साथ ही वापस आती है उसकी गाड़ी नहीं है छोटे बच्चों की तो जब आए तो मैंने बोला बच्चे लेट होगी तो इतना तेरे को पता था दवाई खानी है तो तूने पापा तेरे ने बोल देते कि सुबह दवाई साथ ले जाते तो आप खा लेते ड्यूटी पर ही कोई मसला नहीं है जहां वो खुश रहे मुझे कोई इस चीज का वो मतलब नहीं बच्चियां अगर बाप के पास भी रहती हैं, आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं मेरी आंखों के सामने एक ही घर में एक ही हम छत रह में है, बिल्कुल। एक ही छत के नीचे हैं मुझे बस मेरे बच्चे खुश चाहिए आप बच्चों से भी अगर ऐसे बिना मीडिया के पूछ लें जहां बच्चे खुश है छोटी बेटी ज्यादा अटैच्ड है मुझे पता है या फिर अल्लाह बेहतर जानता है आपने एक स्टोरी चलाई थी 29 दिसंबर 2023 को जिसमें मेरे ससुर कह रहे हैं कि हमारी बहू का करैक्टर ठीक नहीं है इसको फोन आते थे ये चीज है उस चीज का आप मुझे बताएं कि मतलब कोई उन्होंने प्रूफ दिया आपको बगैर मीडिया के जनता के सामने बगैर कोई प्रूफ दिया मुझे अपना करैक्टर या अपनी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है मेरा अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाल्लाह मेरी बच्ची भी ठीक हो जाएगी हस्बैंड ने अगर इतना वो है अगर वो स्कूल से बच्ची को सिदरा ले सकता है वहां से वो उसको मेडिकल करवाने भी ले सकता है आप बताइए इस सवाल के लिए मतलब ये मेरा मैं ये बोल रही हूँ कि वो ले सकता है मैंने उसको कभी नहीं मना किया मैंने ये बोला कि हम दोनों साथ जाके ही आपने कंप्लेंट क्या की और उस पे कार्रवाई क्या हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। वो उन्होंने आप पे सबसे बड़ा आरोप यही लगाया कि आप बार-बार जो है बार थाने बार चले जाते हैं। मतलब ऐसा बार क्या बार होता है कि जी जब आपका डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, बातचीत होती नहीं है, जी खाना आप अपना बनाते हो, वो अपना बनाते हैं। जी ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बार-बार थाने जाना पड़ता है? बार बार नहीं गई हूँ अब मैं 2.5-3-4 महीने हो गए बीच में कंप्लेने वो भी देते हैं उनकी जब कंप्लेन जाती है तो मैं कहती हूँ कि सीसीटीवी एसएचओ सर को मैंने हाथ जोड़ के बोला सर आप मेरी एक इतनी सी रख लीजिए कि मैं एक औरत हूँ या बेटी हूँ मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपकी बेटी की मतलब वो हूँ आप ही की बेटी की जैसी हूँ फिलहाल आप मेरी रिक्वेस्ट है कि सीसीटीवी निकालें नहीं निकल जब सीसीटीवी के लिए बोलते हैं तो मेरी सास वापस आ जाती है फिर अपने चाचे की बहुओं से किसी किसी से लोगों को बोल देना उसमें क्या है कभी मोहल्ले से किसी को उठा लेते हैं जी इसके खिलाफ एप्लीकेशन दो
मैंने कभी कोई एलिगेशन ही नहीं लगाया है कि मेरे हस्बैंड का। आपने कंप्लेंट दी उसके मतलब क्या वो रिएक्शन कंप्लेंट ये दी कि मेरी बच्ची बीमार है, बच्ची के बीमार होते बच्चों के सामने बिना वजह ये डोमेस्टिक वायलेंस का हमारा जो केस चल रहा है, ये फिर बच्चों के सामने जो ये ड्रामा चल रहा है, बच्चों को अंदर बंद कर रहा है। मेरे लिए बोलना कि बच्ची बाप के साथ खेलती है, मैंने फोन में वीडियो बनाई। आपके साथ भी मतलब कोई मारपीट होती है, कोई गाली ये गलौज? मारपीट ही हुई है मेरे साथ। किसने मारा? ये हस्बैंड ने मतलब पैर पे मारा? ये, हाँ जी, दरवाजा मारा मेरे पैर पे। वो फिर एसएचओ सर नहीं है वहां पे पुलिस स्टेशन में, इंचार्ज थे राशि सर शायद कुछ, हाँ, तो मुंशी सर उन्होंने भी बोला कि वीडियो दो, नहीं देता। मैं इसलिए आपने थाने, जो कंप्लेंट की वो क्या थी कि आपके साथ मारपीट हुई या बच्ची के साथ? बच्ची को हरासमेंट और मुझे भी मतलब हरासमेंट क्या करना। किया पुलिस ने, उसमें क्या किया? पुलिस ने बुलाया इनको, तो सीसीटीवी मैं बताती हूँ, पुलिस आई, पुलिस आई नहीं, मेरी सास पुलिस स्टेशन चली गई। जब मुझे मारते पीटते हैं खुद चले जाते हैं ताकि हम सच्चे। आज तक इन्होंने एक भी मेडिकल नहीं है, कोई इन्होंने किसी, जब भी पुलिस कोई प्रूफ मांगती है वो है ही नहीं, जबकि सीसीटीवी है, कैमरे में भी वीडियो बनाते हैं। मैं अगर बनाऊं तो ये मेरा फोन तोड़ते हैं, 2 फोन तोड़ चुके हैं, तीसरा फोन है, मैं रोज रोज कहाँ से लाऊं। बाकी रही है मेंटेनेंस, जो उसने बोला है बच्चों का स्कूल की फीस देता है, उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है। कपड़े मैं ला रही हूँ, मतलब उस 10,000 में ही आप सारा खर्चा वो करते 10,000 भी 6 महीने के बाद देता है। पहले तो जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग देखनी चाहिए, मीडिया को भी उनकी, आपने आर्डर एक नहीं पढ़े, उसमें क्या लिखा गया है, दादी दादा ही केयर करते हैं। कोर्ट में जो मामला चल रहा है अब उसमें हमने ज्यादा छेड़खानी करनी, उनका मेन था कि आप थाने जाके उनको तंग कर रही हैं, जी, मेन वो चीज थी। मैं भी वो, आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, जी, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे आपका वकील बात करेगा, उनका वकील बात करेगा। तो फिर वो चीज तो उन्होंने लाई ना मीडिया में कि कोर्ट में हमारा चल रहा है, कोर्ट में। तो आप भी बोल सकते हो कोर्ट में हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, जी, मैं खुद बोल रहा हूँ जी, आपका जी, कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, जी, जी, लेकिन मामला पुलिस थाने का है, आप बार बार जा रही हैं, आपकी कंप्लेंट क्या है? बार बार मैं, पुलिस ने कार्रवाई, मैं उनका कोई बिल्कुल रिलेटिव नहीं बिल्कुल हूँ यहाँ पे, बिल्कुल मैं मेरा काम है सवाल करना। जी, आपने कंप्लेंट दी, आप मतलब आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया, आप भी वहां पे गई, जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं यही बता रही हूँ कि पुलिस फिर मेरी साथ चली गई। जब मेरे ये पैर पे लगी, छोटी बेटी को उसने ट्यूशन छोड़ दिया, बड़ी वाली अंदर थी तो वो रोने शुरू हो गई। जब मेरे पैर पे लगी है, मेरी दोनों बच्चियां रोने शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि छोटी बेटी को उसने ट्यूशन छोड़ दिया, बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरे पैर पे जब लगी तो बड़ी बेटी अंदर थी, वो घबरा गई, मैं चुप हो गई। लगी, आप पैर को जब इस जगह पे लगती है तो बहुत पेन होता है, मतलब ये हड्डी ऐसी होती है। दूसरे नंबर फिर बच्ची रोने लगी, मैंने कहा बेचा कुछ नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगी। मैंने छुपा लिया, उसको नहीं दिखाया, ताकि वो मेरा खून दे के वो ना, बच्चों को दोनों के साथ होता है, माँ के साथ भी और पापा के साथ भी। तो मेरी साथ चली गई पुलिस स्टेशन, पुलिस आ गई। अभी मतलब वो आपके खिलाफ गई? पता नहीं क्यों गई, कंप्लेंट आपके मुझे खिलाफ? नहीं पता, अभी मैं पहुंची नहीं थी, मैं घर पे थी, मैंने कहाँ पहुंचना था। अच्छा। पुलिस आ गई तो मैं, पुलिस उनके साथ आई या पीछे मेरी आई? सास आई, सास पुलिस, के साथ में हाँ पुलिस जी, आई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो फिर मेरी सास जब लेके आई तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं बताने लगी, वो बताने नहीं देते बातें, वो भी सीसीटीवी में होगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला, मैंने कहा सर एक ही रिक्वेस्ट है, सीसीटीवी देखो ये लगाया क्यों है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप जो मेरा कसूर होगा आप मुझे यहीं पे मारो। आपकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। क्या मांग करना पुलिस चाह रहे वाले फिर घर के बाहर रहे, उन्होंने बोला मेरे फोन में नेट का रिचार्ज नहीं है, जबकि उनके फोन में कैमरा उनके फोन से अटैच है, वो ड्यूटी पे बैठ के भी देखते हैं तो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पुलिस को 2.5 घंटे इस बंदे ने गुमराह किया, मेरे हस्बैंड ने, और बाहर जाके मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था, रिचार्ज करवा रहा था क्या, आता है बोलता है चलो थाने में आपको वो दिखाऊंगा। मुझे भी पुलिस ने लिया, तो बच्ची भी मेरे साथ गई, बच्ची मेरे बगैर नहीं रहती है। आप बच्ची से पूछें, यहाँ बच्ची अगर बाप के साथ रहना चाहती है कोई बात नहीं, अगर माँ हरास करती है वो बच्ची बताएगी, बच्ची को मीडिया में नहीं लाना है। बच्ची मेरे बगैर रहती नहीं है, मैं अगर छुट्टी वाले दिन बच्ची घर होती है, अगर मेरी तरीक है तो बच्ची मेरे साथ कहाँ कहाँ छोड़ू। आप तो वैसे आप भी साथ में ही है ना, घर में तो साथ में, तो घर बच्चे तो साथ नहीं, में वो सारे कोर्ट में जाते हैं तो बच्चे, फिर मैं जब मेरी हेयरिंग है कोर्ट में तो आप साथ में ले जाते हो। तो वो नहीं रहती बड़ी बेटी मेरे बगैर, तो मतलब वो नहीं रहती है, 1 मिनट मुझे नहीं, अब मामा। आखिर में आप बताओ मेरे को क्या कहना चाहते हो? मतलब ये देखो, मियाँ बीवी घर फैमिली वैसे भी एक छत के नीचे हैं, होने तो इकट्ठे हैं, आप इकट्ठे ही, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं।
तो क्या एक मैसेज आपका, आखिर में आप चाहते क्या हो? आखिर में मेरे यही है कि मैं बताती हूँ कि मेरा यही है कि एसपी सर से जो मैंने एप्लीकेशन एसएसपी सर से मार करवा के लाई वो इसलिए ताकि एक बार जो है वीडियो निकलनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक को यही जो बोलूंगी। आज तक की सारी वीडियोस जो रिकॉर्ड हुई है या हाँ फिर जी, जो जो 15 आपके सीसीटीवी कैमरास लगे हैं? मेरे पास डेट है, टाइम है, हर चीज मैंने नोट की हुई है। बट इस टाइम मैं मेन ही बताऊंगी मोटा मोटा कि मेरे पास एक 15 तारीख सुबह मैं रिक्वेस्ट करूंगी मतलब कि पब्लिक से मतलब ये कि 15 तारीख की और 7 दिसंबर की, 15 फरवरी 2024 की वीडियो सुबह 6:48 उस मिनट कंप्लेंट में आपने मेंशन किया है कि वो बिल्कुल सीसीटीवी किया है। फुटेज निकलनी चाहिए? मेरा मेन मुद्दा यही है कि वीडियो निकाली जाए। मैं नहीं बोलती कि इसको सजा सजा इंसान बातों से समझता है। जरूरी नहीं उसको मारा जाए, मारने से किसी बात का हल नहीं है। या किसी बंदे पे आप इल्जाम लगाओगे ये भी किसी बात का हल नहीं है। मेन है कि प्रूफ प्रूफ क्या है। मैं उसी चीज मुद्दे पे आ रही हूँ कि बच्ची को हरासमेंट किया गया है क्योंकि बार बार वो कोर्ट में बोलता है कि ये बच्ची को बंद रखती है। एक माँ अपने बच्चे को क्यों मैं बंद रखूंगी, जबकि वो बच्ची जो है उसको है थोड़ा सा हार्ट में जो प्रॉब्लम है। अगर मैं उसको खुश रखूंगी अच्छे से, बच्ची को लेके घूमती नहीं हूँ, मैं जियारतों पे जाती हूँ। बोलता है कि वहां लेके गई, वहां मैं जियारतों पे बच्ची को लेके जाती हूँ। वीरवार को मैं जियारतों पे जाती हूँ, घूमट पीर बाबा, पंजपीर, यहाँ पे ये यहाँ पे मांडा में पंजपीर की ज़ियारत पे जाती हूँ। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह ताला को हाजिर रखती हूँ क्योंकि शेख शकील सर की मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला, अगर हम झूठ बोलेंगे अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर रख के मैं ये बात बोलूंगी कि मेरे साथ तो हो रहा है। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने आप को मैंने मजबूत समझा है। बच्चों का फ्यूचर जी खराब हो रहा है। जी, बच्चियों का फ्यूचर ये खराब हो रहा है कि बच्ची बीमार है। बच्ची अगर ये चीजें बार बार देखेगी, मेरी बच्ची को कुछ भी होता है ना तो मैं बोल रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं, कभी नहीं बोला, मैं नहीं बोलती। अल्लाह उस इंसान को सजा देगा जो मेरे हस्बैंड के साथ मिलके या उसको जो भड़का रहा है, जो वो अपनी बीवी को तो परेशान कर रहा है। बच्चे ठीक नहीं है, बच्चों का आगे, हमारी तो हो गई जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। मैं इस बात बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी। मेरी बच्ची मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। दूसरी बात, बच्चे लड़के के लिए 5 बार मेरा अबॉर्शन करवाया गया। मेरे पास हर मेडिकल रिकॉर्ड है। जिस भी मीडिया चैनल को आके कवर करना है वो करे। मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने सोचा शायद लड़का हो जाएगा। लड़का क्या करेगा आज, लड़का मतलब लड़की लड़का कुछ नहीं। मेरे लिए मेरी बेटियां सब कुछ है। मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि ये अजान का वक्त हो रहा है। क्योंकि बहनें बहुत जरूरी है, 2 बहनें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। मुझे इस चीज का पता है कि अकेली होना क्या होता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी स्टेप मदर है, मेरे साथ बहुत करते हैं। मतलब मैं जाती हूँ घर में भी 1-1.5 घंटा, ज्यादा नहीं बैठती हूँ। मुझे अपना घर ही प्यारा है, अपनी बच्चियां जहाँ पे मैं हूँ। मुझे नहीं है कि मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। बाकी जो मेंटेनेंस बोला जा रहा है कि कोर्ट में 10,000 दे रहे हैं, मुझे 10,000 का भी कोई बताए, वो भी पेंडिंग है। वो भी पिछला पेंडिंग है, 6 महीने में एक बार दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कहीं से भी बोल रहा है लोगों के कपड़े प्रेस करती है। कौन से प्रेस करती हूँ? जब से केस, मैंने सोचा था चलो मैं थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग का सीखूंगी, चलो कम से कम मेरा अपना खुद का खर्चा खुद का निकलेगा। हस्बैंड बच्चों का कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चला। पहले कोर्ट में जाके इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे हस्बैंड ने 8 अगस्त 2022 को केस फाइल किया था, डोमेस्टिक वायलेंस। 2021 में जो मेरी वो क्या बोलते हैं लगी थी, एक सेकंड में बताऊंगी, वो कहाँ छोड़े, मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, वो उसी के आधार पे वो लगी थी, क्या बोलते हैं। एफआईआर जी जी, दिखे, देखना जावेद वो वो कहाँ है। दिखाई थी आपने पहले भी, वो नहीं मैं दिखाऊंगी, उसी पे लगा था। बट वो मुझे एक सेकंड, मुझे अब मेरे को एक लास्ट में बताओ ना आप, जी, मतलब बार बार अगर आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी, बार बार आप थाने जाएंगी, बार बार मतलब इस तरह से बार बच्चियों बार बच्चियों नहीं जा रही बच्चियों का देखो ना, फ्यूचर आप खुद ही बोलते हो कि खराब हो रहा है, जी। उन पे गलत असर पड़ रहा है। बार बार सर, मेरे देखिए, एक लेडी को जब परेशान किया जा रहा है उसके लिए क्या सहारा है? ना तो वो सीसीटीवी निकाला जा रहा है। मैं थाने इसलिए जा रही हूँ ताकि एक बार वीडियो निकाला जाए, सच्चाई जो है वो जनता के सामने आए। मीडिया इस चीज को मतलब सामने लाए कि मतलब ये फोटोग्राफ्स मैं दिखाऊंगी, इस पे 498 जो लगा हुआ था। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद मैं कभी कोर्ट में मैं कभी गई नहीं पहले। जब मेरे हस्बैंड ने मेरे पे डिवेक्ट किया, वो केस जो है कोर्ट में झूठा मतलब करार हुआ है। वो मेरे पे बनता नहीं था ना, उसमें कुछ था। कोर्ट
में हमने जाना ही नहीं है, कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोर्ट हमें में यहाँ पहले हमें यहाँ का करना जी है। ये जो थाने में आप बार बार जी जा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, आप तब जा दिक्कत रहे आ हैं। रही है पुलिस इसलिए आपका कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जी पुलिस ने पूछताछ काफी बार की। अब लास्ट मेरा यही है कि वीडियो जो है सीसीटीवी जो है वो पहले निकाली की, जाए। हाँ जी वो निकाली जाए। 15 फरवरी की भी जो बच्चियों के साथ वो करता है, मेरे पास वो भी वीडियोस है। वो मैं दिखाना नहीं बार बार चाहती ताकि बच्चे भी ना कहीं से देख लें। तो जो भी वो करता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह मेरी बच्ची की थोड़ा सा है चश्मे का भी नंबर, वो भी ठीक हो जाएगी। जो दिल का है वो भी, क्योंकि मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, मैं इंसानों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मीडिया पे मेरा आना मैं जरूरी नहीं समझती थी, वो आए हैं तो आपने भी कहा कि आपका पक्ष रखा बिल्कुल जाए। हमारा काम है, बिल्कुल। तो मेरा यही है, मैं बार बार थाने इसलिए जाती हूँ कि अगर मैं मजबूर हूँ, मुझे मारा जा रहा है, क्यों मतलब बच्चों के सामने बार बार ये चीज होगी, एक बार वीडियो निकाली जाएगी, बार बार मुझे भी जाना नहीं पड़ेगा, वो मेरे साथ नहीं करेंगे ऐसा। लास्ट में मेरा पब्लिक को यही मैसेज रहेगा कि ये मेरा हस्बैंड जो है, मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि ये मुझे बदनाम करना चाहता है। कभी बोलते हैं कि इसका करैक्टर वैसा है, कभी पिछले साल आप ही ने शायद 2022 में वो वो तो कवर किया। आपके इंटरव्यू के बाद हुआ था ना। अब हाँ जैसे पहले आप आए, फिर जी उन्होंने संपर्क किया, वो तो हमारा काम है ना, वो जी तो जी हमने करना जी ही जी करना है। मगर प्रूफ नहीं ना आज दिया। आज भी आपने हमें कांटेक्ट किया, आज हम भी आपकी बात जी रखने आए। आपने कल बोला था कि वो भी हमें कांटेक्ट कर सकती बिल्कुल। है, तो मैंने तो सरदार साहब को कांटेक्ट किया था। मैंने कहा आप सर एक बार मेरा भी सुनिए। उन्होंने कहा बिल्कुल बेटा सुनेंगे। तो इसलिए मेरा मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे जितनी भी मतलब पब्लिक है वो देखे, क्या माँ अपने बच्चों को हरास कर सकती है, या माँ अपने बच्चों को बंद करके रख सकती है रूम में। जो माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है फिर दुनिया में लाती है, क्या वो अपने बच्चों को तंग कर सकती है? फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि माँ की ममता झूठी हो सकती है या माँ के आंसू झूठे हो सकते हैं। मेरे आंसू इसलिए कि मेरी बच्ची बीमार है, तो मेरा हस्बैंड ये बोलता है कि वो बच्ची बीमार नहीं है, इसने बीमार किया है। मैं कौन हूँ बीमार करने वाली? वो तो जनता भी जानती है, अल्लाह के सिवा, भगवान के सिवा, रब के सिवा कोई मतलब चीज जो है नहीं, उनकी मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता। तो बीमारियां इंसान के साथ, अगर इंसान पैदा हुआ, बीमारियां भी पैदा हुई हैं। बाकी बच्ची ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मुझे यकीन है। मैं यही कहूंगी कि लोग मुझे फिर गंदी नजर से देखते हैं, गलत नजर से देखते हैं, जब मेरा हस्बैंड बोलता है कि मेरी बीवी ऐसे कर रही है। आज ये बोल रहा है कि बच्चियां मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, जब 8 साल की, 7 साल 5 महीने 23 दिन की बच्ची हो रही है। तो अब अब बाप को याद आया 1.5 साल के बाद, अब कोर्ट में गया है। उससे पहले क्यों नहीं मतलब इस चीज का मतलब माँ ने पाला है, किसने देखा है? माँ के अलावा कोई बच्चे को नहीं पाल सकता। माँ के अलावा दादी दादा भी, मैं बोलती हूँ कि दादी दादा भी घर में सब होते हैं, जॉइंट फैमिली में सब होते हैं, लेकिन माँ ही पालती है बच्चे को, क्योंकि वो माँ के अलावा जितना माँ करती है, माँ से ज्यादा कोई नहीं करता। लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि मैं एसएसपी सर से भी यही कहूंगी, सर आपने कार्रवाई यही कहा उसमें मतलब पुलिस स्टेशन में फोन करके, जो भी इंचार्ज है, पुलिस इस बच्ची की जो इतनी सी बात है कि वीडियो दिखाई जाए। सर मुझे, मैंने कहा सर मुझे बार बार पुलिस स्टेशन ना आना पड़े, क्योंकि मैं बच्ची को लेके बिजी हूँ। मैं कल भी ये चारपाई हॉस्पिटल में गई थी, उससे पहले मैंने शीला देवी हॉस्पिटल में, डॉक्टर ओम प्रकाश आते हैं पठानकोट से, उनको दिखाया था। मैंने अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश की, वो रिप्लाई नहीं देते हैं। मैंने कहा आप, जो भी हमारा कोर्ट का मसला एक साइड है, लेकिन बच्चों का जो भी फैसला लेना है हम दोनों ने लेना है, माँ बाप हम दोनों है, हमने लेना है। मेरा लास्ट में ये रहेगा कि पब्लिक ये देखे, और हमारे जो भी आस पड़ोस में इस टाइम सबको पता है कि 1.5 साल से हमारा जो भी मैटर है, तो बाकी आगे पीछे सब पब्लिक को पता है। और यहाँ जो हमारा मोहल्ला है रूपनगर का, पलोड़ा का, वो सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, अपने बच्चों के साथ कैसी हूँ, और घर में हमारा क्या है। बिलादरी में हमारी मीटिंग हुई है, उन सब का मैं यही बताऊंगी कि मतलब जब बिलादरी में हमारी बात नहीं हुई, तो मेरे हस्बैंड का लास्ट यही है कि किसी तरीके से इसको हरास करूं, ये घर से चली जाए। मैं बच्चों का भी ध्यान रखूंगी, इस हरासमेंट के चलते हुए, कोर्ट के केस चलते हुए बच्चों का ध्यान रखूंगी। बच्चों को इस चीज में मैं नहीं लाती हूँ, ये चीजें मेरे हस्बैंड खुद करते हैं। मैं बच्चों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, बाकी वो कोर्ट में जो मेरा खर्चा पेंडिंग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैं इन चीजों को लाना ही नहीं चाहती हूँ। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो कोर्ट कार्रवाई कर रही है, बच्चों का वो कोर्ट में पेंडिंग है, खर्चा भी पिछला पेंडिंग है। वो 10,000 क्या दे रहे हैं, वो भी पेंडिंग रख रख के बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। जो कोर्ट में नहीं दे रहा है वो घर में कितना देता होगा, और उस जो 10,000 दे रहे हैं मैं बच्चों पे खर्च कर रही हूँ।
तो बाकी मेरा यही है कि मैं अपनी बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए मैं इधर बैठी हुई हूँ। ऐसे मेरा क्या मतलब है, मैं अपने घर में बच्चों के पीछे बैठी हूँ, सैक्रिफाइसेस कंप्रोमाइजेस बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। आने वाले टाइम में मुझे यकीन है, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, मेरे बच्चे ही सब कुछ है, अल्लाह उनको कामयाबी दे, सेहत दे, बस मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। लास्ट में मेरा यही कहूंगी। शुक्रिया। चलें जी, ये पूरी कहानी थी और कल जिस तरह से एक पक्ष आपने सुना था, इन्होंने भी अपना पक्ष जो है वो रखा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।